हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाबा। आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, जिसका एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, चाइना, कि चाइना कैसे एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत के साथ चाइना के संबंध कैसे हैं, वो क्लियर मैंने कर दिया। आज मैं आपको आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन अमेरिका के सामने एक चुनौती बनकर उभर रहा है, या विश्व में कैसे एक ध्रुव का काम कर रहा है। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि इसके सदस्य देशों को हम कैसे याद कर सकते हैं। इसके टोटल 10 सदस्य देश हैं। कितने? 10। अब 10 में से 5 ऐसे हैं जो संस्थापक रहे, जिन्होंने इसकी स्थापना की, और 5 ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए। तो पहले मैं संस्थापक सदस्यों को याद करने की ट्रिक बताता हूं, और यहां पे होगा जो बाद में ऐड हुए। तो देखो, जब हम संस्थापक की बात करते हैं, संस्थापक में आ जाते हैं भाई, हमारा बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। इस मॉल में फिर से सिंगर आया था, सिंगर आया था। देखो भाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और जब हम बात करते हैं बाद में ऐड हुए, ब्रूस ली, दादा विला में कबड्डी खेलते हैं। ब्रूस ली दादा थे, दोनों को मिलाकर ब्रुनेई दारुस्सलाम। वी से वियतनाम, ला से लाओस, में से म्यांमार, और कबड्डी से कंबोडिया। ये 10 देश हो गए टोटल इसके, जिन्हें मिलाकर आसियान बना हुआ है। अब आसियान के ये 5 देश थे जिन्होंने 1967 में बैंकॉक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। किस पर? बैंकॉक दस्तावेज। बैंकॉक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की, और बाद में ये देश भी ऐड इसमें हो गए। अब ये देश ऐड होने के बाद इनका उद्देश्य क्या था वो हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले जो यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आता है बेटा, आसियान शैली क्या है। तो देखो, आसियान शैली में 2 शब्दों को मैं समझाता हूँ बस, मेल मिलाप और टकराव रहित। यानी शैली का मतलब क्या होता है? एक तरीका, एक वे, एक रास्ता। अब देखो, हमारी जीवन शैली अलग है ना। एक एथलीट होता है, उसकी जीवन शैली अलग होती है। ऐसे ही हर एक देश होता है ना। भारत है, भारत की अपनी शैली है कि वो किस तरीके से अपने आप को ग्रोथ करेगा। ऐसे ही आसियान की अपनी शैली है। आसियान का मानना क्या है भाई? आपसी मेल मिलाप और टकराव रहित। टकराव रहित का मतलब क्या है? आपस में 10 के 10 देश टकराव नहीं करेंगे। इन चीजों से को साथ लेकर चले, और इन्होंने काफी पूरी दुनिया में यश कमाया, यानी पूरी दुनिया में अपने आप को इन्होंने एक डेवलप साबित कर लिया, है ना। तो ये ही उनकी शैली थी, एक तो मेल मिलाप से रहना और टकराव ना करना, आपसी टकराव नहीं होंगे आपस में, है ना। तो अब आसियान बना, उसके कुछ उद्देश्य होंगे। तो देखो दोस्तों, कोई भी क्षेत्रीय संगठन होता है उसके कॉमन उद्देश्य होते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आए ना, किसी क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य बताओ, तो हर एक के आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास करना, क्षेत्रीय शांति की स्थापना करना, यानी क्षेत्र में शांति बनी रहे, आपस में युद्ध नहीं करेंगे सबके सब, है ना। और यूएनओ में विश्वास करना। यूएनओ क्या है बेटा? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ।
आपका पूरा एक चैप्टर है, इसको लेकर मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से क्लियर करूंगा इसके हर एक अंग को। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और वो किस चीज के लिए है? पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। आसियान किसके लिए था भाई? क्षेत्रीय शांति की, है ना, स्थापना। लेकिन ये किसके लिए? पूरे विश्व में, ताकि वर्ल्ड वॉर्स को रोका जा सके, आने वाली मुसीबतों को रोका जा सके, या कोई महामारी आती है तो मिलजुल कर लड़ सके, उस चीज के लिए एक यूएनओ पूरी दुनिया ने बना रखे, जिसमें सभी देश विश्वास करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे जाकर क्या हुआ भाई, ये पॉइंट क्लियर। आगे आगे क्या हुआ, 2003 में आसियान ने अपने 3 स्तंभ बनाए। क्या बनाए? 3 स्तंभ। पहला स्तंभ क्या है भाई? आसियान सुरक्षा समुदाय। शब्द से पता लग रहा है सुरक्षा मतलब कि रक्षा, यानी इस समुदाय का उद्देश्य क्या था? आपस में 10 के 10 देश एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। एक पर भी हमला होता है, अच्छा भाई कौन है बता दे तू, मैं आ रहा हूं, तो दूसरा उठकर आ जाएगा, है ना। अगर एक भी देश पर हमला होता है तो 10 के 10 देश उसे अपने आप पर हमला मानेंगे और मिलजुल कर उसे जवाब देंगे। किसे? जो सामने से हमला कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आर्थिक समुदाय। आसियान लिख लो, यहाँ पे लिखना चाहो तो, वैसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है भाई? आपस में बिना किसी टैक्स के व्यापार करना, है ना। इसके लिए उन्होंने FTA भी बनाया। क्लियर। तो यानी इनका उद्देश्य क्या था भाई? आपसी व्यापार करेंगे 10 के 10 देश, और उनमें बिल्कुल भी एक दूसरे से टैक्स नहीं लगाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो सके। इसका फुल फॉर्म क्या है भाई? मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया। ये बनाने का उद्देश्य क्या है कि अब आपस में 10 के 10 देश व्यापार करेंगे, अगर टैक्स नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा व्यापार करने की कोशिश करेंगे, ताकि उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर वही एक देश, मान लो अब इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान है, आपस में व्यापार कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। पाकिस्तान टैक्स ज्यादा लगाने लग जाए तो इंडिया पाकिस्तान से व्यापार करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का प्रॉफिट बिल्कुल डाउन हो जाएगा। क्लियर। तो इन्होंने FTA बना लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। अगला है सांस्कृतिक एवं सामाजिक समुदाय। यानी आसियान के 10 के 10 देश एक दूसरे की संस्कृति की रक्षा करेंगे और एक दूसरे की संस्कृति को अपनाएंगे और उसे बढ़ावा देंगे। देखो कल्चर किसी भी देश का बहुत डिपेंड करता है ना, हर एक देश का कल्चर अपना अपना होता है। अगर हम किसी देश के कल्चर को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके कल्चर को अपना रहे हैं तो इससे वो देश खुश होता है। लेकिन हाँ, अपना कल्चर अपनाने के चक्कर में दूसरा कल्चर अपनाने के चक्कर में अपना कल्चर भूल जाना खराब है ना। तो इन्होंने एक ऐसा समुदाय बनाया जिसमें संस्कृति को अपनाएंगे एक दूसरे की, लेकिन अपने कल्चर को ध्यान में रखकर, और उसके संस्कृति की भी क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। अब जो एंड टॉपिक है आसियान में से वो है भाई विजन 2020। विजन 2020 क्या है? देखो आसियान है ना, आसियान के 10 के 10 देश हर 10 साल बाद एक बार टूटते हैं और फिर से सिग्नेचर करते हैं, ताकि किसी को ऐड होना है तो ऐड हो जाए और किसी को निकलना है तो वो निकल जाए, क्योंकि किसी को जबरदस्ती तो रख नहीं सकते अपने में, है ना। तो वो हर 10 साल बाद क्या करते हैं भाई? अपना एक विजन तैयार कर लेते हैं। वही चीज है उनका विजन 2020 क्या था। तो देखो एक तो बहिर्मुखी भूमिका। बहिर्मुखी भूमिका का मतलब क्या है कि अब आसियान पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी अब आसियान है जो, वो बिल्कुल भी एक कहते हैं ना कि अपने तक सीमित नहीं रहेगा, अब पूरे विश्व में भी वो अपने आप का परचंड लहराने की कोशिश करेगा। क्लियर। और सेकंड चीज रखी इन्होंने टकरावों का आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना। यानी टकराव कोई भी होंगे उन्हें हम आपसी बातचीत द्वारा सुलझा लेंगे, उसे हम युद्ध तक की स्थिति में नहीं जाने देंगे। और इससे उन्होंने 2 टकरावों को, पूर्वी तिमोर और कंबोडिया के टकराव को भी सुलझाया। पेपर में बेटा 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी आया था कई बार MCQ में कि कौन से 2 देशों के टकरावों को आसियान ने आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया? तो पूर्वी तिमोर और कंबोडिया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसियान का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी यूरोपीय संघ पर। किस पर? यूरोपीय संघ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूरोपीय संघ कैसे बना, उसका ने कैसे एक आर्थिक से राजनीतिक संगठन का रूप लिया, फिर यूरोपीय संघ जो था उसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी कमियां क्या थी, कैसे वो एक राजनीतिक पावर के रूप में और कैसे वो एक आर्थिक पावर के रूप में है। और उस वीडियो में मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो यूरोपीय संघ और आसियान के झंडे के बारे में होगा।
आसियान का झंडा और यूरोपीय संघ का झंडा, दोनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। ओके, तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरा पॉलिटिकल का कोर्स मिल जाए और आप पेपर में अच्छे नंबर गेन कर सकें।